हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स डार्विन के बारे में। दोस्तों, कभी भी हम जब विज्ञान और या फिर इतिहास के बारे में बात करें और सोचते हैं कि मानव की शुरुआत किस प्रकार से हुई, आज आप अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुई है। जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं कि किस प्रकार से शुरुआत हुई है, तो वहाँ पे चार्ल्स डार्विन का जो सिद्धांत था, ठीक है, और उनकी जो पुस्तक थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके बेस पे हम बात करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम चार्ल्स डार्विन के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। उनकी जो बुक्स थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। इनके अचीवमेंट्स को जानेंगे और साइंस, विज्ञान की दिशा में, इतिहास की दिशा में कितनी बड़ी अचीवमेंट इन्होंने हासिल करी, और आज के समय में हम जो भी चीज़ें देखते हैं वो इनकी बहुत बड़ा योगदान, इनका योगदान को भी समझेंगे। दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी वहां पे अवेलेबल है। और साथ साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो मेरी इसी नाम से, विश्वजीत नब के नाम से ही मेरी आईडी तीनों जगह अवेलेबल है, तो आप जल्दी आसानी से फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो आपकी, तो आपको आपकी क्वेरी सॉल्व की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करूँ, चार्ल्स डार्विन के इंट्रोडक्शन का, तो चार्ल्स डार्विन का पूरा नाम जो था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। इनका जन्म 12 फरवरी 1809 को इंग्लैंड में होता है और इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1882 को इंग्लैंड में ही होता है, ठीक है। इनकी पत्नी एमा वुडन थी। इन्होंने जो खोज करी, जो विज्ञान और इतिहास की दिशा में बहुत बड़ा कदम माना गया, ठीक है, जिसके बेसिस पे ये कहा गया दोस्तों कि किस तरह से लोगों के अंदर में जो क्वेश्चन था कि मानव की शुरुआत कैसे हुई। आप भी कई बार अपने घर में मम्मी पापा, दादा दादी, स्कूल टीचर्स से कई बार पूछते होगे, सर इंसान की शुरुआत कैसे हुई। इवन आपके इतिहास की बुक में पहला चैप्टर ही होता है मानव का शुरुआत, आरंभिक मानव, इस तरह से चैप्टर के नाम भी होते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि ये किस प्रकार से शुरुआत हुआ। पेड़ पौधा, कई सारी चीजें देखते हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर, सबके हम सोचते हैं कि कैसे आया, पहला कौन था, ठीक है, इनके बारे में सोचते हैं। तो उसी के सिद्धांत को इन्होंने प्रूफ किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सब जेनेटिक रूप से जुड़े हुए हैं और सब एक ही परिवार के हैं, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे। कई बार आपने सुना होगा कि बंदर से इंसान बने, तो मतलब क्या, बंदर और हमारी फैमिली एक ही हुई ना, इंसानों की और बंदर की, मतलब एक ही जेनेटिक के हुए, ठीक है, एक ही प्रजाति के हुए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों ने जो थ्योरी करी थी, उसके बारे में समझेंगे। अगर हम चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करें तो ये बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति थे, ठीक है। ये मतलब इनके अंदर में एक जुनून था किसी चीज़ों को करने का, ठीक है। आज के समय में अगर इस तरह की किसी व्यक्ति के अंदर में जुनून हो तो वो कुछ भी चीज़ हासिल कर सकता है, ऐसा कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। जिस तरह से इनका प्रभावशाली व्यक्तित्व था, ठीक है, इनका चरित्र था, इसके बारे में मैं कहूँ तो। आगे बात करूँ दोस्तों मैं, तो चार्ल्स डार्विन का अगर विशेष इनके बारे में बात किया जाए कि क्या था, इनकी खासियत क्या थी, तो इन्होंने मतलब HMS बीगल नाम की एक यात्रा शुरू करी थी। ये HMS क्या है, तो HMS एक जहाज है, ठीक है, एक जहाज है जिसका नाम था वो 20 मतलब क्या होता है, जब ये HMS बीगल नाम की जब यात्रा पे जाते हैं इस जहाज के थ्रू, इनके टीचर होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि चार्ल्स को कि आपको प्राकृतिक का बड़ा मतलब शौक है, प्राकृतिक से बड़ा लगाव है, तो आप एक काम करो, ये एक जहाज है जो पूरी दुनिया की यात्रा पे जा रहा है, ठीक है, और आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, आप भी जाओ, ठीक है। और वो उस यात्रा पे निकलते हैं और यात्रा पे वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, करते हैं, वो आगे हम जानेंगे, ठीक है। और यात्रा पे से आने के बाद ये नहीं होता, हमारे साथ क्या होता है कि हम कहीं से भी आते हैं, किसी ने पूछा क्या देखा क्या, हम पूरा बता देते हैं, कंफर्म नहीं होते। वो आने के बाद 20 सालों तक अध्ययन करते रहे, पौधे, जीव जंतु, प्राणियों को पूरा अध्ययन किया। उसके बाद में 1858 को, ठीक है, 1858 में दुनिया के सामने क्रम विकास सिद्धांत दिया, ठीक है। मतलब यात्रा खत्म होने के 20 साल तक उन्होंने अध्ययन किया, उसके बारे में स्टडी करी कि किस तरह से चलता है, क्या नहीं चलता है, उसके बाद जाकर उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। यहाँ पे एक और रीज़न आ जाता है दोस्तों, अगर हम जब भी बात करते हैं, पहले के समय में क्या होता था कि वर्ग में बटे हुए थे। जैसे आज के समय आप भारत में देखते हो, आज के मतलब अब तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं, ठीक है। जैसे भारत में क्या होता था, वर्ण व्यवस्था बनी हुई थी कि क्षुद्र, वैश्य, ये सब वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण व्यवस्था थे। और उसी तरह विदेशों में भी, इंग्लैंड में भी उसी तरह की वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है, थोड़ा अलग मिलता जुलता उसी तरह की वर्ण व्यवस्था थी।
जो ऊपर क्लास के वर्ग हुआ करते थे वो कभी भी अपने रूल रेगुलेशन में चेंजेस नहीं चाहते थे, अपनी धर्म जाति प्रजाति के बारे में नहीं बदलना चाहते थे। और जो चार्ल्स डार्विन थे उनको विज्ञान से बड़ा लगाव था, उनको प्राकृतिक से बड़ा लगाव था। और उस समय के जो भी वैज्ञानिक हुआ करते थे, अगर उन्हें किसी भी तरह की सच्चाई का पता चलता था कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, जैसे मान लो कई सारे लोग आज इंडिया में क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण पे लोग घर से बाहर नहीं निकलते, ठीक है, तो नहीं निकलने का रीज़न क्या बताया जाता है कि भगवान बाहर हैं, ये है वो है, ऐसा करके रीज़न बताए जाते हैं। पर साइंस के अंदर में उसका रीज़न कुछ और है, ठीक है। और लोग, अगर कोई व्यक्ति उस रीज़न को बताने की कोशिश करता है तो उसे गलत माना जाता था और उसको सज़ा भी दी जाती थी। तो ये भी एक रीज़न बताया गया कि चार्ल्स डार्विन ने जो भी इन्होंने थ्योरी क्रम विकास सिद्धांत को दी, मतलब पढ़ा जाना, ठीक है, तो उसका सिद्धांत को कभी लोगों के सामने लाया नहीं, क्योंकि उनको डर था कि अगर लोगों को पता चलेगा, ठीक है, तो मुझे भी सज़ा मिलेगी, क्योंकि वो एकदम विपरीत है। अगर आप किसी लोग को कहो, किसी आदमी को कहो कि आप बंदर, आपके मतलब जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो मानेगा नहीं, ठीक है, आपके पूर्वज जो बंदर थे वो मानेगा नहीं। अगर शेर को जाके कहो कि आपके जो पूर्वज थे वो बिल्ली थे, तो मानेगा क्या? बोलेगा मैं शेर, कहाँ वो बिल्ली, ठीक है, तो नहीं मानेगा। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें दुनिया में कई बार मतभेद होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे हम मेन चीज़ सीखने वाली बात ये है कि कभी भी चीज़ों को हम छोड़ना नहीं चाहिए बीच में, और एक मतलब पेशेंस होना चाहिए किस तरह से हम आगे बढ़ते रहें, ठीक है। वो जब HMS बीगल की यात्रा पे से आ जाते हैं, 20 साल तक वो उसके अध्ययन करते हैं, फिर उसके सामने 1858 में जाकर दुनिया के सामने लेकर आते हैं अपने क्रम विकास सिद्धांत को, कि किस तरह से ये किस तरह से जुड़ा हुआ है, जेनेटिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रम विकास सिद्धांत होता क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो जैसे आप जानते होंगे कि कई सारे पौधे एक दूसरे की मतलब सिमिलर हैं, ठीक है, सारे पौधे एक दूसरे से ही निकले हुए हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, बाकी सब इसमें से ही। इंसान जैसे बंदरों से ही बना हुआ है, ठीक है। अब बंदरों से बना हुआ तो इसका मतलब नहीं है कि सबका फेस सेम होगा, सबकी हरकतें सेम होंगी, सबकी सोच सेम होगा, अलग अलग वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, ठीक है। तो हम क्रम विकास सिद्धांत को किस तरह से जेनेटिक रूप से क्रम बना हुआ है कि भाई पहले ये था, पहले ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर अब ये जाकर बना है। चार्ल्स डार्विन के बारे में बात करूं तो चार्ल्स डार्विन अपने माता पिता के 5वीं संतान थे। चार्ल्स डार्विन एक मतलब अच्छे खासे अमीर परिवार से में पैदा हुए थे। इनके फादर जो थे डॉक्टर थे, ठीक है, जाने माने डॉक्टर थे। और डार्विन के जो माता थी, महज 8 साल की एज में उनकी डेथ हो जाती है, जिसके बाद डार्विन अकेले हो जाते हैं और उनके ऊपर मतलब एक तरह से पूरी जिम्मेदारी आ जाती है कि किस तरह से आगे की स्टडी करना। कोई गाइड करने वाला उतना ज़्यादा बचता नहीं है। इनके जो फादर होते हैं कई बार इन्हें डॉक्टर के लिए भी मतलब अलग अलग कॉलेज में भेजते हैं, ठीक है। उस समय लंदन और के टॉप कॉलेजेस में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे होते हैं, पर इनका दिलचस्पी डॉक्टरी में नहीं था, ठीक है। इवन इनके साथ ये भी था कि अगर खून ये सब चीज़ें देखते थे, ठीक है, तो ये डर जाते थे, इस तरह की चीज़ें भी थी, ठीक है। इनको कई तरह के पुरस्कार भी मिले हुए हैं, ठीक है, रॉयल्स मेडल करके, वर्स्टर मेडल, इस तरह के पुरस्कार भी इनको मिले हुए हैं। आगे हम बात करें तो HMS बीगल के बारे में बात करें दोस्तों, तो वो 18 मतलब दिसंबर 1831 में वो निकलता है, उस नाम का जहाज़ मतलब दुनिया की सैर पे निकलता है। और उसके अंदर में पूरी दुनिया को देखने का मौका होता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया घूमते हुए जाएगा, पूरी समुद्री रास्ता से इधर से उधर से पूरी दुनिया में घूमेगा, वो ट्रैवल करेगा। चार्ल्स डार्विन के टीचर चार्ल्स डार्विन को कहते हैं कि आपके पास मौका है, अगर जाना चाहो तो जाओ भाई, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि एक तरह से प्राकृतिक की गोद में आप जाकर सीखोगे, सब कुछ चीज़ें देखोगे। आप घर में सिर्फ बुक पढ़ के देख सकते हो, ठीक है, पर अगर आप वहाँ पे जाओगे तो फिजिकली आप महसूस करोगे कि क्या चीज़ें हैं, कैसा है, आपको अनुभूति होगी उसकी, तो आपको जाना चाहिए, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन अपने पेरेंट्स को मना भी लेते हैं कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इसके लिए जो पैसे अमाउंट चाहिए होता है वो इकट्ठा भी करते हैं और जमा भी कर देते हैं, हो जाता है, ज़्यादा होते हैं। पर चार्ल्स डार्विन को समुद्री रोग, ठीक है, समुद्री रोग, सिर दर्द, ठीक है, चक्कर वक्कर आना, ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि जो समुद्र का रास्ता होता है कुछ इस तरह से, मतलब जहाज जो होती है जा रही है वो ऊपर नीचे होती है लहरें के बेस पे। तो जिन लोगों को आदत नहीं होता समुद्र में ट्रेवल करने का, ठीक है, तो उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है, चक्कर आना, उल्टी आना, ठीक है, सिर दर्द होना, बहुत ज़्यादा ये सब तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन को भी समुद्री रोग था और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सफ़र कर रहे थे इन सब चीज़ों से। इवन जो कप्तान था उस जहाज़ का, बीगल का जो कप्तान था, उनको ये लगा कि ये लड़का मर जाएगा, टिक नहीं पाएगा, पर फिर भी चार्ल्स डार्विन उस जहाज़ पर टिके रहे और 5 सालों तक उसी जहाज़ पर रहे।
सोच रहे हो, आप घर से दूर 5 सालों तक पूरी दुनिया के सफ़र पे निकले हुए हो, 5 साल तक एक ही जहाज पे रहना, ठीक है, और आप बीमार भी हो उस टाइम पे, और फिर भी उसके बाद उन्होंने ये सारी चीज़ों की थ्योरी मतलब प्रूव करी, क्रम विकास सिद्धांत दिया। तो आगे हम बात करें दोस्तों, तो चार्ल्स डार्विन कैसे क्या करते थे, स्टडी कैसे क्या करते थे, इसके बारे में हम बात करें तो चार्ल्स डार्विन क्या करते थे, जहाँ कहीं भी जहाज़ रुकता था, ठीक है, रास्ते में कहीं भी जहाज़ रुका तो उस जहाज़ से उतरते थे, ठीक है, जीव जंतु पेड़ पौधे इनके बारे में मतलब वो सूचना इकट्ठा करते थे, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में इकट्ठा करते थे और उसके बाद मतलब जांचते परखते कि किस तरह से क्या है, ठीक है, मान लो कोई सांप दिखा तो उसको देखे समझे कि हाँ भाई किस तरह से क्या है, उससे मिलता जुलता कोई प्राणी दिख रहा है तो उसके बारे में भी जानना सुनना पढ़ना, कई तरह की किताबें उन्होंने कवर करी, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपनी जो भी अपनी यात्रा के बारे में था, जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने आभास किया, अपनी पुस्तक के अंदर में उन्होंने सारा कुछ मेंशन किया है। आगे बात करें तो चार्ल्स डार्विन कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे कि भाई मैं आया वहाँ से यात्रा वैसे मैंने ये देखा और फटाफट लिखकर पब्लिक कर दिया, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। चार्ल्स डार्विन की जब यात्रा खत्म हो जाती है तो उसके बाद भी वो 20 सालों तक उसके बारे में अध्ययन कर ही रहे होते हैं, ठीक है, कि किस तरह से क्या था, क्या मैंने देखा, और उसके बाद जाकर मतलब एक अच्छे खासे टाइम गैप के बाद 1858 में दुनिया के सामने क्रम विकास सिद्धांत को वो लेकर आते हैं कि क्रम विकास सिद्धांत ये है। और आज जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो उसके अंदर में सबसे मेन आ जाता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई। दोस्तों ये ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो नामक पुस्तक है चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक का नाम क्या है, तो चार्ल्स डार्विन, पूरा नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और जो ये पुस्तक लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी 24 नवंबर 1859 को हुई थी, और इसको प्रकाशित चार्ल्स डार्विन ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के नाम से करी थी। मतलब प्रजातियों की उत्पत्ति, किस तरह से प्रजातियों की उत्पत्ति होती है इसके अंदर में पता चला, ठीक है, जैसे मान लो एक ट्री है, ठीक है, ट्री है तो इसमें एक आ गया कि सारे जो लोग हैं किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, लिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक है, ठीक है, आप इंटरनेट पे वो चलाते हो, इंटरनेट में क्या है, एक दूसरे सारी फाइलें जितनी भी इंटरनेट पे सामग्री है, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी एक दूसरे से लिंक है, हर एक पेज कहीं ना कहीं ले जाएगा, ठीक है, हर एक पेज हर एक लिंक कहीं ना कहीं आपको पहुंचाएगा ही, तो मतलब क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे, ठीक है, लिंक है। तो यहाँ पे क्रम विकास सिद्धांत में भी वो यही कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर में जो बुक उन्होंने मतलब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक लिखी उन्होंने, उसके अंदर में मेंशन किया उन्होंने एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य क्रम विकास सिद्धांत संबंधित जीव विज्ञान के बारे में उन्होंने लिखा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बुक रही उनके टाइम के लिए, और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली, जो भी विज्ञान के दिशा में वर्क कर रहे थे लोग, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली कि समझने के लिए कि इंसानों की शुरुआत कैसे हुई, क्या कॉमन था, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। दोस्तों अगर आप मतलब 9th-10th में पढ़ रहे होगे तो आपने देखा होगा 9th-10th के बच्चों की बुक में इस तरह की पिक्चर देखी होगी, मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही ली है। तो इसमें बताया गया कि किस तरह से इंसान धीरे धीरे चेंज हुआ। पहले जैसे आपने देखा होमो सेपियंस, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये सब के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पे दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि इंसान का जो मस्तिष्क था पहले बड़ा था, तो कि काफ़ी हद तक बंदरों के समान जो हुआ करते थे, ठीक है, उसके समान लगते थे। धीरे धीरे चेंजेस होती है, बाद में जाकर वो इंसानी मस्तिष्क के और पर बदल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने देखा कॉमन क्या था, उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने इसके बारे में स्टडी करी और देखा कि एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते हैं ये, ठीक है। पहले इस तरह से इंसान था तो पहले बंदर भी इस तरह से था, फिर इस तरह से फिर मतलब ऐसे बनते चले गए। यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने देखा कि भेड़ियाएँ, ठीक है, जैसे अब आपने देखा होगा इंडियन शेर होते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन शेर होते हैं, तो काफ़ी हद तक सेम है, बट उसके अंदर चीज़ें अलग अलग है, थोड़ी बहुत चेंजेस है, ठीक है। तो ये देखने वाली उड़ने वाली छिपकली गिलहरी हो गई, उड़ने वाली फेंजर हो गया है, तो इन सब चीज़ें भी देखी गई कि यार काफ़ी चीज़ें सेम है, मिलता जुलता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट उनकी डाल रखी है कि क्या क्या चीज़ें उनको दिखी वहाँ पर, और अलग अलग तरह की चीज़ें उन्हें लग रही थी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। आप हैमस्टर देखोगे तो बिना पूंछ वाले चूहे जैसे होते हैं हैमस्टर, और आप खरगोश देखो, दोनों आपको ना एक सेकंड के ऐसा लगेगा कि दोनों सेम है अगर एक झटके में देख रहे हो तो इसी तरह से चीज़ें थी। वो जब वो देखते तो उनको लगता है यार ये तो अभी देखा था मैंने, ये तो ये था, अब देख रहा हूँ ये है। तो इस तरह से उनको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने में इंटरेस्ट आया, मज़ा आया, और वो पढ़े उसको। यात्रा के दौरान वो एक द्वीप पर गए
ठीक है, गोला पेंगा नाम के द्वीप था, उस पे गए। वहाँ पे वो क्या देखते हैं, एक फिज नाम की चिड़िया देखते हैं। ठीक है, फिज नाम की चिड़िया देखते हैं। उस फिज नाम की चिड़िया को कई बार देखते हैं, कई जगह कई बार देखते हैं, पर हर बार क्या होता है कि वो जब भी देखते हैं तो उस चिड़िया का मतलब आकार, बिहेवियर में चेंजेस होता है। ठीक है, चोंच में परिवर्तन होता है, और हर चिड़िया का क्या होता है, चोंच ही उसका मतलब ये डिसाइड करता है कि वो शाकाहारी है मांसाहारी है। ठीक है, जैसा जिसका चोंच है उसके हिसाब से। तो ये दिखाता है कि किस तरह से चोंच चेंज हो रहे थे उनके। ठीक है, मतलब सारी चिड़िया एक दूसरे से ऑलमोस्ट रिलेटेड थी। ठीक है, मतलब एक ही प्रजाति के थे, बस हल्का हल्का बदलते चले गए। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों हम, तो क्रम विकास सिद्धांत होता क्या है, तो विशेष प्रकार की कई प्रजातियां के पौधे पहले एक ही जैसे होते हैं, पर संसार में अलग अलग जगह की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनकी रचना में परिवर्तन होता गया, जिसके कारण से वो जाति की प्रजातियां बन जाती हैं। अब देखो, जैसे एक बात कही जाए तो दोस्तों, अगर आप मतलब कश्मीर में एप्पल होते हैं। ठीक है, तो कश्मीर में एप्पल होते हैं तो रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे जो एप्पल का जो वातावरण चाहिए होता है वो ठंडा चाहिए होता है। ठीक है, ठंडा चाहिए होता है। मान के चलो आप एक पेड़ लेकर आए कश्मीर से, और आपने कश्मीर से लाकर आपने मान लो केरल में उगा दिया। कश्मीर से एक साइड में कश्मीर, दूसरी साइड में केरल, दूसरे छोर में भारत के उगा दिया केरल एप्पल का पेड़। तो क्या लगता है आपको, एप्पल आएगा उसमें? भले ही पेड़ लगा रहे, पर उसमें एप्पल नहीं आ सकता है, क्योंकि जो उसको वातावरण चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो, अब कोई नया व्यक्ति केरल में आया तो वो देखेगा उस पेड़ को, तो उसको देखेगा कि यार इसमें तो फल वल है ही नहीं, तो उसको क्या लगेगा, एक सिंपल सा पेड़ है। ठीक है, और अगर मान लो उसका बीज भी किसी तरह से हमें मिलता है और हम उसको आगे आगे करते हैं, तो हमारे लिए वो एक सिंपल सा पेड़ बन के ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर में कोई फल है ही नहीं और हमें पता ही नहीं कि वो एप्पल का था। ठीक है, पर अगर जो व्यक्ति कश्मीर में है तो उसके लिए तो फल दे रहा है, तो वो फल वाला एप्पल का पेड़ है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस तरह से जब परिस्थितियां बदलती हैं, जलवायु में परिवर्तन होता है, तो कई जगह की जो चीज़ें होती हैं वो अपने हिसाब से ढल जाती है और वो उसी तरह की जाति में बनकर आती है सामने। ठीक है, तो ये बन जाता है आगे दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से पौधे जीव जंतु का मतलब हाल है, मनुष्य के भी पूर्वज बंदर हुआ करते थे। ठीक है, बंदर अलग अलग थे, धीरे धीरे जरूरतों के कारण जैसे जैसे उनकी ज़रूरतें चेंज हुई, ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे विकास होता चला गया। ठीक है, सबसे पहले अगर एग्जांपल दिया जाए, जैसे पहले ज़रूरत था हमें कि फ़ोन किया जाए, तो पहले एक इस तरह का फ़ोन आता था जिसमें आप एक कान में लगा लो, एक मुंह में ऐसे पकड़ो, फिर उसके बाद बात करो। तो उस समय उस तरह की ज़रूरत थी, उस तरह का माहौल था। धीरे धीरे विकसित हुआ, आज हम टच फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, iPhone 12 की हम बात कर रहे हैं जो अभी लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो ये क्या, ज़रूरतों के हिसाब से हम बदलते चले गए। ठीक है, तो सेम पहले मनुष्य जब आया तो उसकी मतलब मांस पकड़ कर खाना होता था। ठीक है, जानवरों का शिकार करना होता था। ठीक है, खाने के लिए हाथ का यूज़ की बजाय हम मुंह का यूज़ किया करते थे। तो उसके कारण से वो उनके जो दांत थे, मुंह थे, ठीक है, उनके शरीर का आकार था, वो उस हिसाब से ढलता चला गया। ठीक है, आज मान लो आप क्या करो, अगर जो बच्चे हो रहे हैं आज के, उनको उस हिसाब से ढालना शुरू कर दो, तो उनकी जो बिहेवियर होगा, ठीक है, समय के साथ जो ज़्यादा चीज़ें होंगी वो अपने आप बदल जाएगा। आप अगर मान लो बचपन से ही ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हो, तो आपके जो दांत होंगे वो थोड़े उनके चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि हम उनका ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हम जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं उसके हिसाब से वो परिवर्तित होता है, ज़रूरत के हिसाब से बदलता चला जाता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं। तो मेनली क्या होता है, वातावरण परिस्थिति अनुकूल कार्य के लिए जैसे जैसे जो कार्य करना होता है उसके हिसाब से वो चीज़ें बदलती हैं। इसी को क्रम विकास सिद्धांत के रूप में उन्होंने बताया है। दोस्तों, ये वीडियो आज की यहीं तक थी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट ये रहने वाली है कि आप हमारे दी इनफ चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, 400 से ज़्यादा, 450 से ज़्यादा वीडियोज़ उस पर अवेलेबल है। ठीक है, और भी धीरे धीरे वीडियोज़ में डाल रहा हूँ। और अगर आपको कोई टॉपिक है आपके पास कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा, कभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको स्टडी करेंगे और उसके ऊपर वीडियो बना के डालेंगे। दोस्तों, दी इनफ के नाम से हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आईडी मौजूद है, तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसको हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ दोस्तों, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज़रूर जाके एक बार फॉलो करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी आपके दोस्त हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो उनको भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, ऑल द